देने वाले राजर्षि शाहू महाराज गुलामों के हक के लिए लड़ने वाले विश्व के पहले महात्मा ज्योतिराव फुले, भारत की पहली शिक्षिका राष्ट्र शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, लोकशाही राजे छत्रपति शिवाजी महाराज को शिक्षा देने वाली उनकी माता राजमाता जिजाऊ, लोकशाही राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, अन्नाभाऊ साठे, भारत में लोकशाही राज्य निर्माण करने वाले, राष्ट्रीय एकता, समता, संविधान के माध्यम से प्रत्यक्ष समाज में लाने वाले भारत के सुपुत्र भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान की अमलबजावनी भारत में करने के लिए मजबूर करने वाले महानायक मान्यवर कांशीराम जी, भारत के सभी महापुरुष, महानायिका, संत, जिन्होंने लोकतांत्रिक समाज निर्माण करने के लिए अपनी वैचारिक बैठक से समाज को प्रबोधित किया, ऐसे सभी को अभिवादन करता हूँ। बंधुता, विश्व बंधुत्व पूरे समाज को, जग दुनिया को देने वाले सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाले, शिक्षा को सार्वत्रिकीकरण करने वाले, 650 साल से पहले बेगमपुरा शहर की परिकल्पना करने वाले संतों के लिए शिरोमणि, देश दुनिया के लिए जगत गुरु, हमारे लिए हमारे सरताज, हमारे भगवान रविदास जी, उनके विचारों को, उनके कार्य को कोटि कोटि नमन। आज मंच पर पधारे हुए सभी संतगण, हमारे पुना कात्रज के ये जो तीसरा धाम है उसके संस्थापक आदरणीय 108 संत सुखदेव जी महाराज जी की, जिन्होंने भारत के कोने कोने में, इतना ही नहीं कि पूरे देश दुनिया में रविदासिया धर्म को लोगों के जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे महाराज जी, उठते जागते सभी उनको रविदासिया धर्म कैसा बढ़े यही सोच वो करते हैं। पठानकोट के हमारे जो रविदासिया धर्म को देश दुनिया में प्रबोधित करते हैं, उनका जो प्रबोधन है, उनके प्रबोधन से कोई भी आदमी तल्लीन होता है। ऐसे 108 संत गुरुदीप महाराज जी भारत के कोने कोने से आए हुए रविदासिया धर्म के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, शुभेच्छुक आए हुए सभी गण, सभी को मैं 21वीं ये मंदिर की धर्मघाट जो है, इनका स्थापना दिन है, उनके लिए सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये महापरिनिर्वाण दिन में उन्हें मैं सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत आज अवर्ण जो थे, इस अवर्ण को
जो वर्ण व्यवस्था भारत में बसी हुई थी, इस वर्ण व्यवस्था में को संविधान के रूप में अवर्ण में तब्दील करने वाले हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इतना महान काम किया कि आज हमारा संविधान अवर्ण के लिए जो संदेश देती है, वर्ण व्यवस्था में कतई ही इस संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा संविधान हमें दिया है। तो ये जो संविधान है, ये संविधान को भारत में लागू हुआ, लेकिन इनकी जो संविधान में दी गई वो जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो आर्टिकल्स है, इसको लागू करने के लिए जो राज्यकर्ता थे लोकसभा और राज्यसभा के सदन में लागू करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने जब अपना क्रियान्वयन सही भावना से राजनीतिक दुनिया में आगमन किया, तभी से शुरू हुआ। भारत के लोगों को, राजनीतिक लोगों को मान्यवर कांशीराम जी की सोच से मजबूर कर दिया और भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को तभी से गति मिली। यदि हम इस सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसे सुरक्षित रखना हमारे हर भारतीयों के हाथ में है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें कहा है, हर व्यक्ति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कहे अनुसार रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करना चाहिए। भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए